मैं श्री राजू श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएँ। श्री राजू श्रीवास्तव, जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट। हमें श्री रविंद्र गरिमिला जी ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट। और कुछ ही पलों में माननीय लोकसभा सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सत्र के लिए। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। और मेरा अनुरोध है समय को देखते हुए अगर इस सत्र को हम थोड़ा छोटा रखें, कोशिश होगी कि संक्षेप में हम प्रश्न भी पूछ पाएं और बातें कह पाएं। Should I start? Yes. So now again, I am engaged with you regarding the privileges of the Honorable Member of Parliament. So really you are privileged persons because if you gain the confidence of 20 lakhs people and they have given you full faith and confidence, so certainly the Member of Parliament is now he is quite privileged only because of to echo, to raise issues and concerns of his electoral college, his common man, and all these things. So I think so. If honorable member of parliaments are enjoying privileges, so they are only enjoying these privileges as per Article 105, which includes freedom of speech. So now MPs, Chandrasekhar ji, especially for you, the right to speak freely in parliament without facing any legal consequences for their statements. मतलब आप खुद एडुकेट है ही हैं, तो इसलिए आप जानते हैं कि अब आपको इसी के लिए आप संघर्ष कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि एक बार मैं आर्टिकल 105 को थोड़ा सा पढ़ भी दूँ कि क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, फॉर ऑनरेबल मेंबर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 105 प्रोवाइड्स पावर्स, प्रिविलेजेज एटसेट्रा of the House of Parliament and of the members and committees thereof. मतलब पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को है, कमिटीज एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस constitutions and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be a freedom of speech in Parliament. No member of Parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper and votes of proceeding. तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप भारत की लोकसभा में आपको ये अधिकार है और आपको वो अधिकार बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मान के दिया जाता है कि अब आपको ये प्रिविलेज इसलिए दिया जा रहा है कि आप देश की इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता का विश्वास अर्जित करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको जनता ने उत्तरदायित्व दिया है। तो स्वाभाविक है कि जब उत्तरदायित्व दिया है, आपको कर्तव्य का बोध दिया है, तो उसके साथ आपको कुछ प्रिविलेजेस भी नहीं दिए जाएंगे। तो शायद विदाउट हिंड्रेंसेज यू कांट डिलीवर या यू कांट डिलीवर योर गुड्स फॉर द कॉमन मैन इन द सोसाइटी, यू मे गेट सम प्रॉब्लम आल्सो। तो इसलिए ये आपको चाहे 0 आवर हो, आप कुछ भी बोलते तो हर समय ये नहीं कहा जाता कि जो आप बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है या आप असत्य है। जब आप कहीं कोई आरोप लगाते हैं या कोई ऐसी बात होती, तब चेयर से कहा जाता है कि इसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए, आप इसके प्रति जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई साक्ष्य दे दीजिए। और वो भी तब जो हाउस के मेंबर हैं किसी एमपी के बारे में या किसी सरकार के बारे में। अन्यथा आप देखते हैं कि आप जो बात कहते हैं
किसी प्रोजेक्ट के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अनियमितताओं के बारे में, कहीं भ्रष्टाचार के बारे में, तो आपको ये फ्रीडम है कि कोई आपसे नहीं कहता या चेयर नहीं टोकती है कि आप ये जो कह रहे हैं इसका आधार क्या है। तो स्वाभाविक है इससे कि आपको एक इतना बड़ा अधिकार है कि उस देश की सर्वोच्च संस्था या भारत की पार्लियामेंट में आपको वो अधिकार प्रिविलेज के साथ मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए जब एक तरफ आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ऐसे आर्टिकल 19 जो है वो सभी को अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ प्रोविजो है। लेकिन आपके आर्टिकल 105 में जो भी आपको पावर्स हैं, प्रिविलेजेज हैं, उसमें केवल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ, एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो रूल्स बनते हैं आर्टिकल के बाद या कोई कानून के बाद रूल्स या स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनते हैं रेगुलेटिंग द प्रोसीड्योर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो जो पार्लियामेंट को या उसकी प्रोसीड्योर को या पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को जिसको उसको रेगुलेट करते हो, तो उस संबंध में है। तो आप जब ये अधिकार आपको है तो स्वाभाविक है कि आप अपने उस अधिकार का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि देखते हैं ऑफिसर्स गैलरी होती है जिसका आप संज्ञान नहीं लेते, लेकिन आप जो भी बोलते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपकी बात को नोट करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जब आप कोई चीज़ बोलिए तो अपनी तैयारी के साथ बोलिए, जिससे कि फिर हमेशा फिर यू विल बी टेकन या योर एनी एक्सप्रेशन विल टेक ए सीरियस कॉग्निजेंस ऑल्सो एंड वेल टेकन ऑल्सो। तो आप जब कोई बात होगी और जब आप कहेंगे किसी मंत्री को, सरकार को कि साहब मैं ये जो बात कह रहा हूँ आपने उसमें कहा, तो अगर उसमें तथ्य है तो तथ्य में आप वहाँ समझते हैं कि मंत्री आपकी बात को एक बार न भी उस ढंग से करे, लेकिन फिर जाता है तो अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि भाई माननीय उस जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो सवाल उठाया था उसके संबंध में क्या है, जो आप कहते ये बात है और माननीय सदस्य ने कहा नहीं ऐसा हो रहा है। तो जब वो कहते हैं हाँ साहब ऐसा है, तो ऐसा नहीं, मिनिस्टर फिर उनको ग्रिल करता है कि भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जानकारी दे रहा है जिसको ही है मोर नॉलेज, ही है मतलब पुटिंग, ही है जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज विद द फैक्ट एंड फिगर्स। तो मुझे लगता है कि ये अगर प्रिविलेज आपको है तो इस प्रिविलेज के साथ आपको अपने उस प्रिविलेज से कितना उसका सदुपयोग करके, इस प्रिविलेज को आप सोचा करिए कि हमको अगर ये प्रिविलेज मिल गया, हम माननीय हो गए और हम एक लोगों में पूरे देश की आबादी के 543 के आउट ऑफ 543 यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर। तो इट मीन्स कि मतलब यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, वेयर एवर यू विल गो इवन आउटसाइड ऑल्सो, तो देन यू विल बी ट्रीटेड दैट यू रिप्रेजेंट्स कंट्री ऑल्सो। तो आप जब देश के इतने महत्वपूर्ण स्थान पर, तो इस प्रिविलेज का फ़ायदा अपनी कंस्टिट्यूंसी के विकास के लिए किस तरह से लें, प्रदेश के विकास के लिए। कंस्टिट्यूंसी तो आपकी एक बुनियादी चीज़ होती है कि अगर अपने कंस्टिट्यूंसी को आप हमेशा नष्ट नहीं करेंगे। भाई देखिए, मैंने बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन को देखा है कि वो पार्लियामेंटेरियन तो बहुत अच्छे हो गए, और मतलब पीलू मोदी जी का है, मधुलवे जी का है, मधु दंडते जी का, मैं कितना नाम ले लूँ, लेकिन लोकसभा में उतना वो नहीं जुड़े रह पाते थे, तो लोकसभा से नहीं जीत के आ पाते थे। तो आपको ये बैलेंस करना होगा कि जहाँ अपने इस प्रिविलेजेस से या पार्लियामेंट में आप अपने इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपने रोल से परफॉर्म करिए, वहीं अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों पे, भाई आप प्रायः होता क्या है कि आप देखते हैं 0 आवर में तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात देते हैं, लेकिन जब कोई डिबेट्स होता है तो वो तो कोई कानून होता पूरे देश के लिए होता है, जब कभी कोई और किसी प्रस्ताव पे चर्चा होती है तब पूरे देश के लिए होती है। लेकिन जहाँ पूरे देश की और प्रदेश में आप अपने को कंट्रीब्यूट करें, उसके साथ साथ अपने इस प्रिविलेज का इस्तेमाल अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी विकास के लिए करें। दूसरी बात है कि आपको एक तो प्रोटेक्शन सबसे बड़ा है लीगल प्रोसीडिंग से, कि बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स,
कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिससे आप सभी इसके रहते साहब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। भारत के संविधान ने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र दिया है और उसमें नहीं, वो हम पे भी टिप्पणी कर लेते हैं। एक जजमेंट होता है, एक टिप्पणी होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी भी सरकार को या आपको कितना एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में डाल देती है। भाई एक वर्डिक्ट हो, डिसीजन हो, तो उससे तो सभी बाइंडिंग हैं कि वट एवर कोर्ट, आइदर अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट या एनी कोर्ट आर विल टेक एनी डिसीजन या विल गिव एनी वर्डिक्ट, तो दैट विल बी लाइंग फॉर एवरीबडी। लेकिन वो कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं, कैजुअल टिप्पणी भी, लेकिन वो कितना अखबारों की सुर्खियाँ बनती, कितना टेलीविज़न की सुर्खियाँ बनती। लेकिन उनको वो जो प्रिविलेज है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कहती, क्योंकि एक डिवीजन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव का पावर अलग है, लेजिस्लेचर का पावर अलग है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पावर अलग है। और ये माना जाता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि कभी कभी कई केस हुए, केशवानंद बनाम भारती हुआ है, और कई केसेज हुआ जिसमें कभी कभी जुडिशरी के साथ भी पार्लियामेंट के कन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। उस डोमेन में कोई जुडिशरी मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती। हम कानून को बना रहे हैं, उसको इंटरप्रिटेट करने की, उसके इंटरप्रिटेशन की, उसकी लीगलिटी, वो काम, उसकी स्क्रूटनी वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है। लेकिन आपको जो प्रिविलेज मिला है, मैं प्रिविलेज कमेटी होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि वो प्रिविलेज जो आपको मिला है कि इफ़ यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एनी कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। मतलब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आप किसी विषय पे कुछ बोलते हैं, तो चाहे जो भी सख्त से सख्त बात कहते हों या आप अपनी प्रभावी बात कहते हों, उस पर कोई भारत का कोर्ट उसके प्रोसीडिंग्स पे आपकी कही हुई बातों पे कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता, न कोई कॉग्निजेंस ले सकता है, न उस पर कोई जुडिशियल राय दे सकता है। तो इस तरह से, एक तरह से अगर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप कहिए तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज आपके पास है, क्योंकि कोई नोबडी अबव द रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, यही सबसे बड़ा प्रिविलेज है। आप कभी मत भूलिए कि कभी कभी आपको लगता है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमको क्या अधिकार है। तो आप ये सोचते हैं कि एग्जीक्यूटिव हमारी बात सुन नहीं रहा है। अब एग्जीक्यूटिव का जो दायरा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, तो लगता है कि हम जिस बात को कह रहे हैं, यू मे बी 100% राइट समटाइम्स जो बात आप कहते हैं, बट एग्जीक्यूटिव वंस वट इफ दे हैव सम मेड अप माइंड या दे हैव टेकन सर्टेन डिसीजंस, हो सकता है वो मतलब इस इंटरेस्ट में ना भी हो, तब भी इसके बावजूद भी एक टग ऑफ वार होती है प्रायर लेजिस्लेचर से, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, और एग्जीक्यूटिव में एक टग ऑफ वार होता है। और होता क्या है, कॉमन मैन के इंटरेस्ट को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के। तो आप उस कॉमन मैन के इंटरेस्ट को लेकर के जब आप करते हैं, तो मेरा आपसे केवल एक सुझाव है कि आप प्रिविलेज को इस तरीके से मत उपयोग करिए कि आपके सामने क्वेश्चन मार्क लग जाए। सपोज करिए आप सोचते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बात मेरी नहीं मान रहा है, और ये बात अधिकारी ठीक भी नहीं है, इसका मतलब इंटीग्रिटी भी नहीं ठीक है, इमेज भी नहीं ठीक है, या चीज़ें और हैं, तो आप कहीं सीमा से बढ़ जाते हैं। तो फिर पूरे एक हमारे इस लेजिस्लेचर पे सवालिया निशान लग जाता है कि साहब सांसद ने झगड़ा कर लिया, या सांसद ने कहीं गाली दे दिया हाथ पर। और आप देखिए देश में सबसे ज़्यादा कोई अकाउंटेबल है, सबसे ज़्यादा अगर लोग किसी की निगाह में, आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, आपको आपकी कंस्टिट्यूंसी भी देख रहा है, आपका पूरा देश देख रहा है। और आखिर भारत की पार्लियामेंट में आप जब बोलते हैं तो यही है ना कि आपकी कही हुई बात को दूर तलक जाएगी। और मुझे लगता है कि उस प्रिविलेज से आप देखिए कहीं किसी का इतिहास में जो सबसे ज़्यादा सदन को बाधित करते हो, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है, कभी कोई सत्ता पक्ष में होता है, कभी कोई पक्ष में होता है, लेकिन बेल में आने पे या केवल शोर करने से कभी मतलब आपकी देश में पहचान नहीं बनती, ना आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं, ना आप कुछ लोगों के लिए। जब है अगर आज इस प्रिविलेज का फ़ायदा ले करके
एज ए पार्लियामेंटेरियन, एक तो मैं राय दूंगा, मतलब मैं तो प्रिविलेज कमेटी तक सीमित हूँ, कि आप कम से कम जो रूल्स बुक है उसको पूरा पढ़ डालिए। तो आप बहुत से विषय ऐसे हैं कि कई रूल में आप स्पीकर के पास जाएंगे तो आपको चर्चा करने का अवसर मिल जाएगा। आप सोचते हैं कि हमारा इतना महत्वपूर्ण, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक दिन 0 आवर में हमारे कहा ये ने, तो वो सोच रहे थे कि हमको इस पर आधे घंटे की चर्चा करने का मौका मिले। तो ऐसा नहीं कि आपको चर्चा करने को नहीं मिल सकता। तो एक तरीके से ये है, आपको एक इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट भी है कि MPs कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल केसेज ड्यूरिंग सेशन, कि अगर सिविल टाइप के केसेज हैं, एंड फॉर 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर। तो आप सोचिए किसी को इस तरीके इम्यूनिटी या कोई अधिकार या प्रिविलेज मिला है? नहीं मिला है। केवल क्रिमिनल में केसेज में उस तरीके से होता है। तो और इतना नहीं है, एन MP कैन नॉट बी डिटेन्ड for a civil dispute while attending a crucial budget session ensuring uninterrupted participation। तो जिस तरीके से अगर आपको हाउस में पार्टिसिपेट करना है तो उसमें आपको कोई उस दौरान किसी सिविल मैटर में भी डिटेन नहीं कर सकता। तो फिर if by the grace of God, if you are so privileged, if God is so kind enough to you, if you have been elected as a public representative, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की या मतलब ऑलमाइटी गॉड की आपके ऊपर कृपा है। और ये केवल प्रिविलेज होने का नहीं मौका मिला है, ये आपको इतना बड़ा मौका मिला है 5 साल में कि आप उसको थिंक करिए कि कैसे हाउ यू कैन सर्व टू योर कंस्टिट्यूएंसी, टू योर इलेक्टोरल कॉलेज, और कैसे यू कैन बी बिकम इमॉर्टल, कि कैसे आप एक अमिट छाप अपने छोड़िए। और वो छोड़ेंगी तभी जब एक आपने संसदीय जीवन की एक अपने को सेल्फ डिसिप्लिन ढंग से काम करना सीखेंगे, और सेल्फ डिसिप्लिन होगा। आपको सबसे बड़ा अधिकार क्या है? राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार देने के लिए बाध्य है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट हैज द कलेक्टिव राइट टू रिसीव immediate informations about the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. Immunity of publications also. Protection from legal actions for publishing parliamentary proceedings, I have already told you. Privilege motion. MP can raise a privilege motion against breach of privileges. आप देखते होंगे कि कितनी बार हम तो प्रिविलेज कमेटी में भी रहे हैं। कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा क्या पार्लियामेंट में आप लोग करते हैं, पार्लियामेंट में तो वहाँ केवल शोरगुल होता है, बकवास होता है, ये भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। तो इस तरीके से चीज़ें कि अगर इस पार्लियामेंट के या पार्लियामेंट के एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते अगर आप जो आपको अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करना है, अगर इसको कोई ब्रीच करता है तो वो आपके लिए प्रिविलेज बनता है कि आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये सोच लें कि हमको ये प्रिविलेज है, तो अब सुबह से शाम तक ऐसा कई बार होता है कि जो लोग कहते हैं अरे साहब MP क्या है, तो आप सोचिए कि हम चल के अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो वो भी लोग लगेगा कि साहब ये तो अपने प्रोटोकॉल ही के लिए परेशान है। तो मुझे लगता है कि आप जितना आप अपने दिमाग से इस प्रोटोकॉल को या प्रिविलेज को भूल जाएंगे, जितना कॉमन मैन में या जितना लोगों में मिक्सअप होंगे, लोगों के साथ एक्सेसिबिलिटी होगी, वो आपके प्रिविलेज को बनाएगा। प्रिविलेज क्या होता है भाई? अगर आज जैसा अभी हमको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि आखिर मेरा सौभाग्य ना कि 5 बार अगर मैं असेंबली में रहा, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 42 ईयर्स एज ए पार्लियामेंटेरियन। तो आखिर ये ईश्वर की कृपा ही होगी कि हमारा सौभाग्य है। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग हों कि 82 से मैंने कैरियर शुरू किया, अभी तक लगातार हो रहा है, और अच्छे बुरे दिन सब में से चुनाव लड़ा। हमारे 6 फेज में जो चुनाव हुआ, मतलब 14 सीटों में हमारी पार्टी 11 सीट हार गई। अगर फिर भी जीते तो मैं तो अपना उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा, क्योंकि अब आप लोग सब लोग फ्यूचर हैं। सर, इस बार का सबसे कठिन था सर। सर एक इस बार का सबसे कठिन था। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये जी। आपके सामने सर। जी
सर आपने बोला privilege where a member cannot be arrested when session is about to start or on. सर लास्ट लोकसभा में 17th लोकसभा में एक इंसिडेंट हम लोगों ने जो पढ़ा पेपर में, where ED had sent a message to summons to one honorable member and he was told to come immediately when session was on. So was it breach of privilege? Yeah, they had to take permission of speaker, sir? You are absolutely right. There is a difference. There is a difference between criminal case and civil. Whatever I have said only regarding the civil cases. So if the nature of case is civil, then you can't be detained somewhere. But if you did some any crime which comes under CRPC, IPC या नई भारतीय न्याय संहिता या भारतीय संहिता, तो उसमें आप कल्पेबल होंगे, उसमें फिर आपको बुलाया जाएगा. May I have, sir, when we talk about privilege, there are certain privileges which the parliament as an institution also enjoys. True. I'm going to give you an example which has happened in my presence when I was a member of Legislative Assembly. The similar privileges of freedom of speech and expression are also available at the legislature floor. Now there is a thing called contempt of court. If you speak something against the court outside the parameters of the parliament or a legislative assembly, you are tantamount to actually be on contempt of the court. But if the court speaks something on something that has happened on the floor of the house, not as an individual, but the entire house has actually deliberated on that, what will you tell? Has the parliament or the legislature got a power for contempt against the court? I'll give you an example, sir. I'll give you an example. It's there in the archives of the Rajasthan Legislative Assembly. We were discussing on the grants of home and law. When it came to law, there were a lot of deliberation on the corruption in the judicial system. And 17 members of the Legislative Assembly received show cause notices for whatever was deliberated. Of course, nothing happened because the speaker took care of it, but it did happen. It is in the archives. Can the parliament or the legislature not hold that court of law in contempt when for small little occurrences that happen outside the purview of the assembly, every now and then there is a contempt of court notice issued to that? Now the parliamentarians, they have not an individual. The court has insulted the institution called legislature. I just want your opinion on this. Whatever you are saying, it is a matter of debate and it can be a debatable point. But for judiciary, you can't. This is true. No, whatever you are saying, you are correct. But for judiciary also, I'm just describing what member of parliament are enjoying privileges. But for judiciary, you are well aware because you have a full knowledge about. So that's why, वो तो मैंने शुरू में ही आपको कहा कि किस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, तो मेरा तात्पर्य वही था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं. लेकिन जो आपको प्रिविलेजेज मिला है, तो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक प्रिविलेजेज hence are not a luxury but a necessity for MP to fulfill his responsibility. ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रिविलेज मिल गया है तो वो आपके लिए कोई लग्जरी हो गई है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कितना स्कैनर में है, कितना अंडर प्रेशर में है, और वो आपके लिए एक नेसेसिटी है. शायद अगर वो भी अधिकार आपको न मिले, जिस तरीके से एज ए पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस प्रिविलेजेज, तो यू आर दिस प्रिविलेज इज ओनली जस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू. ये आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ाती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाती है. और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत रेयर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज के मोशन आते हैं. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लाइफ में बहुत रोज़ आए दिन होता रहता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज, लेकिन उसको भी अवॉइड करता है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एनफ पेशेंस. आई रियल टेल यू, क्योंकि उसको ही इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी क्रिटिसिज्म. वो तो किस तरीके से आप चुनाव लड़ते हैं और क्या नहीं सुनते हैं, जितना आपको अपने बारे में नहीं मालूम होगा उससे ज़्यादा आपके बैकग्राउंड को आपके सामने वाला मंच से कहता है, आपकी कई पीढ़ियों को कहता है. तो आप तो उस मामले में सुनने के लिए बहुत ही आप में पेशेंस हो जाता है, सब्र हो जाता है. तो ये तो एक मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर है तो आप में, जिस तरीके से मानते कि नहीं मानते. सर ये गालियाँ सुनना भी ब्यूटी में माना जाएगा. पेशेंस है, बिल्कुल है. थैंक यू सर. हाँ, पेशेंस है कहेंगे. तो
नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ये भी है कि हमसे भी मतलब कोई ब्रीच ना हो। जैसे हमारे भी जैसे एक है कि भाई हम प्रोसीडिंग को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जैसे हाउस में अगर आपको क्वेश्चन करने का अधिकार है तो वो क्वेश्चन करने का अधिकार मतलब आपको है, न कि कोई दूसरा कहीं से कोई बना के भेज दिया क्वेश्चन। और अब किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखते हैं कि हमारे में से बहुत से एमपीज का होता है कि किसी कमेटी में गए और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो या तो उन्हें डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि साहब हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इस कमेटी, या जिस समय अगर वो डिस्कशन हो रहा तो उस मीटिंग में उनको नहीं बैठना चाहिए, डिस्क्यू कर जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक अपने जिम्मेदारी के साथ करना होगा, और इस तरीके से करने से मतलब आपकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो आज इस प्रिविलेज को मिला है, इसको सोसाइटी फिर रिकॉग्नाइज भी करती है। ऐसा नहीं एग्जीक्यूटिव के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, कहीं कहीं कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है वो अगर एमपीज को इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज फॉर एमपीज, तो इज ए क्रिटिकल फॉर सेवरल रीजन, देयर आर सो मेनी रीजन। इट फैसिलिटेट्स effective representations also. Privileges ensure MPs can perform their duties without fear of legal repercussions, allowing them to represent their constituents effectively. So there are certain regions. Yeah, upholds legislative independence also. These privileges protect the autonomy of parliament also. ये privilege अगर ना हो तो parliament की autonomy भी ना रहे. Ensuring that legislative functions are carried out without external interference also. Prevents obstruction also. Privilege like immunity from arrest during session ensure that MP can participate fully in. तो ये एक तरह से जो आपकी प्रिविलेज कमेटी में आपको मिला है, तो उसमें अपने प्रिविलेजेस के साथ साथ हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई दूसरों को भी कहते हैं कि केवल अपने अधिकारों की बात मत करिए। मैं अगर पंच लाइन कह दूं कि अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य की बात करिए तो मुझे चलिए सर, हमने 17वीं लोकसभा में भी देखा कि कुछ माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया गया था। उसके बाद एक प्रिविलेज कमेटी में भी गठन हुआ था और उनको वहाँ पर लाया गया था। रिपोर्ट उनके पक्ष में आई या बहुत माइनर थी, पर मैं ये पूछना चाहती थी, मान लीजिए कि अगर रिपोर्ट में ये आता है कि वाकई किसी माननीय सदस्य गिल्टी हैं वायलेशन ऑफ प्रिविलेज के, तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं फिर? एक्सपेल हो जाते हैं हाउस से, तो यानी सदस्यता ही जाती है। 17 लोकसभा में भी एक प्रिविलेज आया मेंबर के खिलाफ, उस मेंबर को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। जी, थैंक यू सर। तो इसलिए अगर हमको प्रिविलेज है तो हम भी ऐसी गलती न करें जो बात हमारी बांसुरी ने किया है, कि ऐसी कोई गलती न कर जाए कि जिसमें एविडेंसेज हो जाए कि फिर प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी तो ऐसा है नहीं कि कोई एक पार्टी की कमेटी है, एक तो सारी कमेटीज में प्रोपोर्शनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। और उन एविडेंसेज के बाद मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अगर अपनी सदस्यता खोनी पड़े तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा डिसीजन है। और किसी सर, एक बहुत लंबा अनुभव आपके पास, हम में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं होते जब आप इस स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर मैं तो सोचता स्ट्रक्चर हूँ का कि पार्ट हो गए थे। आपकी अगली पीढ़ी के साथ भी एमपी रहूं। अभी सोच रहे हैं सर। मैं 2-3 पीढ़ियों के साथ रह चुका हूँ। फिर तो हम लोग प्रार्थना करेंगे सर आपके। जितेंद्र प्रसाद थे, उनके साथ था, उनके बेटे जतिन हमारे साथ हैं जी। ऐसे कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, मैं कितने लोग नाम बताऊँ। एमपी भले न रहें, लेकिन एमपी से बड़ी पदवी आपके पास रहेगी और आप हम लोगों के गार्जियन रहेंगे। यस सर, यस, वो तो हमेशा ही रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, संसदीय विशेषाधिकार पर बात करने और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं माननीय लोकसभा सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपने सभी सदस्यों का पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं श्री राजू श्रीवास्तव और श्री रविंद्र गरिमिला जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी।
आप सत्र में हमारे साथी बने। और आइए अब एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, एक टी ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस एक आते लास्ट हैं। लाइन में कह दूं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो बताइए। भी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। as the great parliamentarian Dr. B.R. Ambedkar said the purpose of a committee, कमेटी के बारे में परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, मैं वो कह देना चाहता हूँ, शायद सबके काम है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said the purpose of a committee is to give the public the fullest information about matters of public importance. तो पब्लिक इम्पोर्टेंस की पूरी संपूर्ण जानकारी जनता तक हो, इस कमेटी का आपके उत्तरदायित्व ही होना चाहिए। तो लेट अस स्ट्राइव टू फुलफिल दिस पर्पज एंड स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री कमिटी एंड प्लीज रिमेंबर दिस कमिटीज आर नॉट जस्ट ए प्रोसीड्यूरल formality, they are the very essence of our parliamentary democracy, ensuring that the voice of every Indian is heard in the hall of powers. Thank you. और इसीलिए जैसा आपने शुरू में कहा भी था कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को मिनी संसद भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ताकत और बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मार्गदर्शन के लिए एक बार फिर से। और थोड़े से जलपान अंतराल के लिए रुकते हैं और अंतराल के बाद बात होगी फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, साथ ही पार्लियामेंट सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर भी हम बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। Thank you very much. Best of luck.